टैक्स आप लगाएं, लेकिन बलूचिस्तान में चूँकि यहाँ पर न कोई इंडस्ट्री है ना कोई फैक्ट्री है, गुर्बत ज़्यादा है, भूख व अफलास ज़्यादा है, तो बलूचिस्तान एज ए स्पेशल केस बलूचिस्तान को कंसीडर करना चाहिए। ये पालतू ये अगर 2000 भी बंद हो जाए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप पंप बंद करो, ये ईरानी 100 तक अगर नहीं पहुंच गया फिर हमारा कोई तरह जुर्माना करो। मौजूदा हुक्मरान निगरानी नहीं बल्कि महंगाई के लिए आए हैं। आज अगर हम लोग कुछ 300-400 लीटर अगर बेच रहा है, आप लोगों पर जोर है, रात को 30 हज़ार 60 हज़ार हर पंप पर खाली हो रहा है। ईरान सरहद के साथ है या क्वेटा शहर तक, यहाँ पे तो कोई इंडस्ट्री और फैक्ट्री नहीं है। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो है वो बेरोज़गार है। गदा चोर है उसको जेल के अंदर डालो, लेकिन जो प्लाजे चोर है, अरबों रुपए के चोर है। अस्सलाम वालेकुम, क्वेटा वाइज के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, इस वक्त मैं क्वेटा के नवाही इलाके अलमौत चौक के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पर ईरानी पेट्रोल और डीज़ल जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। छोटे छोटे लोगों ने यहाँ पर ठिकाने बनाए हैं, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोगों का जो रोज़गार है वो इस ईरानी पेट्रोल से वाबस्ता है। पाक ईरान बॉर्डर तफ्तान से लेके फिर क्वेटा तक, फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक हज़ारों अफराद का रोज़गार जो है इससे वाबस्ता है। हाल ही में मौजूदा निगरान गवर्नमेंट ने जो ईरानी पेट्रोल फ़रोख्त करने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन का आगाज़ कर दिया है। ये वैसे मेरे ख्याल में ठीक है, टैक्सेशन को बढ़ाना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है। टैक्स आप लगाएं, लेकिन बलूचिस्तान में चूँकि यहाँ पर न कोई इंडस्ट्री है ना कोई फैक्ट्री है, गुर्बत ज़्यादा है, भूख व अफलास ज़्यादा है, तो बलूचिस्तान एज ए स्पेशल केस बलूचिस्तान को कंसीडर करना चाहिए। ख़ासकर जो ईरान सरहद के साथ है या क्वेटा शहर तक, यहाँ पे तो कोई इंडस्ट्री और फैक्ट्री नहीं है। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो है वो बेरोज़गार है। आप अगर क्रैक डाउन करते हो तो ये अच्छी बात है। जो बड़े बड़े कन्वायस चलते हैं उसको आप पकड़ लो, आप इस तरह के लोगों को तो नहीं पकड़ो, बल्कि इनके लिए तो आपको चाहिए कि इस महंगाई में आप आसानियाँ पैदा करो। कम अज़ कम यहाँ पे एक थोड़ा सा बता सकता हूँ कि लगता ऐसा है, गुज़श्ता 1 माह के दौरान निगरान हुकूमत ने 40 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया है। मौजूदा हुक्मरान निगरानी नहीं बल्कि महंगाई के लिए आए हैं। ये भी बड़ा अलमिया है कि जो बड़े बड़े कन्वायज़ है, काफ़िले हैं, वो चलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो साइकिल चोर है, गदा चोर है, उसको जेल के अंदर डालो, लेकिन जो प्लाजे चोर है, अरबों रुपए के चोर है, वो आज़ाद है, बल्कि फैसले भी वही करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका नाम क्या है? हबीबुल्लाह, थोड़ा सा बताएं, ईरानी पेट्रोल कितने अरसे से बेच रहे हैं? ईरानी पेट्रोल में कम से 4 लीटर तो उस टाइम 97-94 से उस वक्त से आप बेच रहे हो, तो आपका रोजगार इसी से वापस? ये रोजगार है हमारा। अच्छा, अभी बहुत महंगा हुआ है, तो लोग क्या कहते हैं जब आपके पास? महंगाई तो इस वजह से भी है कि अभी ये जो माल बहुत है ईरानी बहुत आ रहा है। मिसाल इस वजह से ये बड़े बड़े लोग ने सरकारी पंपों वाला, ये सारा रात अपना पंप भर के 3 टैंकर 4 टैंकर उसी में डालता है पाकिस्तानी पंप पे। तो हम तो बड़े खुश होते हैं, हम तो माशाल्लाह उसके मीटर को देखते हैं और पैसे दे देते हैं। 331 रुपया फ़ी लीटर हम दे देते हैं, लेकिन अंदर की बात बताओ, अंदर क्या होता है? मैं ये बता रहा हूँ कि मैं 3 रुपया 4 रुपया से मैं ये लीटर का काम कर रहा हूँ, पंप में 7 रुपया का था। इस टाइम पीसीओ डिपो का सेल जो है इस टाइम 30,000-50,000 सेल है पेट्रोल का लीटर निकलता है पाकिस्तानी। अगर ये ईरानी बंद हो जाए, ये पाकिस्तानी पंपों से, ये डिपो का नहीं पीसीओ का, इसका सेल 8 लाख 9 लाख 10 लाख तक पहुंचेगा। ये अभी इसका सेल जो है कम से 50,000 है। नो, ये 8.5 लाख या 7.5 लाख लीटर ईरानी ये पंपों पे इस्तेमाल हो रहा है। आज अगर हम लोग कुछ 300-400 लीटर अगर बेच रहा है, आप लोगों पर जोर है, रात को 30 हज़ार 60 हज़ार हर पंप पर खाली हो रहा है। आज जो आपको हम गोदामे बताएगा, आपको हज़ारगंजी में बताएगा। ठीक है, आपने अगर मुल्क की मैशियत को ठीक करना है तो ये जो बात कर रहे हैं, आप पंप जो है वहाँ पे चेक करें। ये छोटे छोटे जो ठिकाने बनाए हुए हैं, 4-5 बंदे काम करते हैं, यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, इनको गिरफ्तार करते हैं या इनके साथ जो इनको तंग करते हैं, ये सिलसिला तो बंद होना चाहिए। वो मोहतरम जाना चिकज़ई ने कहा
कि 500 इस तरह के हमने बंद किए हैं। नहीं, ये फालतू, ये अगर 2000 भी बंद हो जाए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप पंप बंद करो, ये ईरानी 100 तक अगर नहीं पहुंच गया फिर हमारा कोई इधर जुर्माना करो। सारा रात आ जाओ, क्यों नहीं ठीक है, हमारा वजन बिल्कुल ठीक है। जो छोटा छोटा जेंट रोड पे छोटा छोटा जो आ रहा है बोलता है हम 220 का या 10 का बेच रहा है, उसका वजन कम है। ये बिल्कुल आप चेक कर दो, अगर इसका वजन कम था जो जुर्माना रखना है वो अभी आपका सामने। ये भी बता दो, कहते हैं कि इससे गाड़ी खराब होती है, हम फिर डर जाते हैं कि जी नहीं। अभी इस टाइम आप आ जाओ पीसीओ डिपो से पूछो, उसका सेल 50,000 हो रहा है दिन को। कोरोना में जो ईरान बंद था एकदम 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक इसका सेल पहुंच गया। अच्छा, ये बताओ, यानी रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए का टैक्स जो है एक पंप वाला खा रहा है। एक पंप वाला इस टाइम 100 रुपया लीटर पे कर रहा है। आप हिसाब लगाओ 30,000 रुपया के हिसाब से, अगर वो 100 रुपया बचे उसके लिए कितना बचेगा? ये थोड़ा सा आप बताएं भाई। क्या लग रहा है भाई, निगरान ने तो ये तो निगरानी के लिए नहीं महंगाई के लिए आए हैं, क्या कहेंगे आप? सर आजकल बहुत महंगाई है सर, ये पेट्रोल हम लोगों का रोज़गार है, बच्चों का रोज़गार, घर का चूल्हा चल रहा है। ये लोग हमारे पास आते, कभी बोलते हैं इतना पैसे दो, कभी बोलता है ये पैसे दो, वो करो ये करो। हम लोगों के बड़े बड़ों पे कुछ नहीं कहते, उसको कुछ नहीं बोलते, सिर्फ हम लोगों पे वो कर रहे हैं सर। चले नाजरीन, आपने सुना, बलूचिस्तान को स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है। भूख व अफलास, गुर्बत, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर न कोई फैक्ट्री है, ना यहाँ पे कोई इंडस्ट्री। तो कम अज़ कम ये ईरानी पेट्रोल जो है या जो डीज़ल है वो तो कम अज़ कम मुनासिब कीमत पर बलूचिस्तान के लोगों को मिलना चाहिए। आप अगर कार्रवाई करते हो तो किसी बड़े पंप के खिलाफ करो, कोई बड़ा पंप बंद करो। जाना चिकज़ई साहब कहते हैं हमने तो कोई पंप यहाँ पे नहीं देखा है कि कोई बंद हुआ है। अगर बंद हुए हैं तो इस तरह के छोटे छोटे जो लोगों ने ठिकाने बनाए हैं, जो इंतहाई गरीब लोग हैं, वो बता